हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज़ हम लोगों को इनफर्टिलिटी की रिसीव की जाती हैं और ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स आप लोगों की आती हैं मेरे पास, उसमें कोई दुनिया जहान का ऐसा टेस्ट नहीं होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है जो आप लोगों ने नहीं करवाया होता है। एंड फाइनेंशियली भी पेशेंट्स जो है वो कंस्ट्रेंट होकर, डिप्रेस्ड होकर हमने हर तरह के टेस्ट करवा लिए हैं। जिन टेस्ट की उनको ज़रूरत नहीं भी होती है वो करवा चुके होते हैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन सब के लिए, आप सब के लिए। आप में से भी कुछ लोग, अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं हो रही है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 1 साल हो गया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कुछ लोग हो गए 2 साल हो गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स कि कितने साल आपको हो गए हैं कंसेप्शन के लिए ट्राई करते हुए, उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है। कई बार पेशेंट्स मेरे पास ओनली 1 ईयर हुआ है प्रेगनेंसी का, मैरिज का, और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने अपनी HSG भी करवा लिया। HSG क्या है? जहाँ पर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज टेस्ट है। ट्यूबल ब्लॉकेज टेस्ट इज़ अ वेरी पेनफुल टेस्ट, जहाँ पर आप पेशेंट सफ़र भी करता है। तो और कुछ इसके कंस्ट्रेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं, अगर आपने अच्छे जगह से नहीं करवाया है तो बिकॉज द डाई अगर वो अंदर गया, साथ में इन्फेक्शन अगर ट्रैवल कर जाती है, अच्छे खासे पेशेंट्स की ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस भी रहते हैं। डेफिनेटली HSG करवाना चाहिए, बट उन केसेस में नहीं कराना चाहिए ये टेस्ट अगर आपको जस्ट अभी 1 ईयर हुआ है मैरिज को, या फिर अगर आपने ड्यूरिंग 3-4 ईयर्स ऑफ मैरिज एक बार आपका कंसेप्शन हो चुका है या 2 बार आपका कंसेप्शन हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर आपका एक बार कंसेप्शन हो चुका है तो दैट मीन्स कि ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड नहीं थी, तभी तो ट्यूब से ट्रैवल करके जो फॉलिकल है वो आपके यूट्रस में आया है, तो ट्यूब क्लियर होगी। उस केस में आपको ट्यूब ब्लॉकेज टेस्ट नहीं करवाना है। या मैरिज को अगर 5, 7, 8 इतने ईयर्स हो गए हैं और कभी एक बार भी आपकी कंसेप्शन नहीं हुई है, तो उस केस में हम HSG जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। आपको करवाना क्या है, मैं आपको सिर्फ ये गाइड कर रही हूँ। इन केस आपकी मैरिज को भी 1 ईयर हुआ है एंड कंसेप्शन नहीं हो पाई है, सबसे पहले सबसे इजी टेस्ट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे पहले कराइए आप, क्योंकि इसका कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, जस्ट थोड़े से टाइम में आपका, एंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी करा के हमें क्या पता लग जाएगा, क्या जो अंदर पार्ट्स रिक्वायर्ड है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या है, ओवरीज का साइज़ ठीक है, कहीं छोटा तो नहीं है, हाइपोप्लास्टिक तो, यूट्रस का साइज़ ठीक है, कहीं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस तो नहीं है, इस कारण से तो नहीं कंसेप्शन नहीं हो रही, या ओवरीज जो है आपके वो कहीं छोटे साइज़ के तो नहीं हैं, या फिर आपकी जो ट्यूब है वो ठीक है, कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। फाइब्रॉइड्स भी हैं तो उसके केस में भी फाइब्रॉइड के श्रिंकेज के लिए बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स आते हैं, अच्छी डाइट होती है, जिसके कारण आपके फाइब्रॉइड जो हैं नए तो नहीं बनते हैं और पुराने भी श्रिंक कर जाते हैं। कई बार आप लोगों के ऐसे केसेस आते हैं, फाइब्रॉइड था, हमने फाइब्रॉइड के रिमूवल के लिए सर्जरी करवाई, उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हुई, और उसके बाद फिर से हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो उसकी बजाय 1-2 फाइब्रॉइड्स और हो गए हुए थे। तो कई बार सर्जरी कराने के बाद भी ऐसा नहीं होता है, 1 फाइब्रॉइड चला जाता है, 2 और आ जाएंगे। बहुत ही प्रेशियस है ये बॉडी, जो गिफ्ट हमें भगवान ने दिया है, इसको कभी भी कोई सर्जरी करवाना है या कुछ करना है 10 बार सोचना है, कोई टेस्ट भी करवाने हैं तो आपको 10 बार सोचना है, आर दीज टेस्ट रिक्वायर्ड इन माई केस। तो एक अल्ट्रासाउंड से हम सारा अंदर की मशीनरी देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, यूट्रस का साइज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो आपको करवाना है वो है ओव्यूलेशन स्टडी। ओव्यूलेशन स्टडी इज सेम लाइक जैसे अल्ट्रासाउंड में होता है, बस उसमें क्या होता है, पीरियड्स आने के जैसे पीरियड्स आपके फिनिश हो गए हैं उसके बाद 4 to 5 डेज, मैक्सिमम 5 डेज़ का गैप करके आपको बुलाया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए ही। और उसको देखने, ऑब्जर्व क्या करना होता है कि फॉलिकल का साइज़ कितना बढ़ रहा है, फॉलिकल बन रहा है कि बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, फॉलिकल अच्छे से बनने लगेगा। हार्मोनल सप्लाईज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ऐसे अच्छे प्लांट बेस्ड फाइटो हार्मोन्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो बॉडी को अपने आप अपने हार्मोन्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हैबिचुअल नहीं होती है बॉडी आपकी। तो हमको क्या देखना है ओवुलेशन स्टडी में कि क्या फॉलिकल का साइज़ जो है वो कितना बन रहा है, स्टार्ट हो गया, कौन से डे पे फॉलिकल आपका अंडा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, कैसे कैसे वो बढ़ रहा है। ऑल्टरनेट डेज पे आपको बुलाया जाएगा। 2 mm बढ़ रहा है क्या, 15 mm से 16-17 mm हो गया, 10th डे पे हो गया,
11th 12th डे पे क्या वो 18 to 20 mm पहुंच रहा है तो बहुत अच्छा है। 12th डे पे अगर वो रप्चर कर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रप्चर। अगर वो रप्चर हो रहा है अच्छे से, इट मीन्स कि प्रेगनेंसी में कोई आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ जो एक चीज़ अवॉइड कर दी जाती है, एंडोमेट्रियम ईटी का साइज़। एंडोमेट्रियम का साइज़ अच्छा नहीं है तो वो बच्चे को होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती उसकी। एंडोमेट्रियम का साइज़ कैसा होना चाहिए, 8 to 10 mm। साथ के साथ आपकी ईटी जो है वो भी बढ़ना चाहिए। बहुत बार केसेस ऐसे आते हैं, हाँ जी हमारा फॉलिकल तो हम बना रहे हैं, फॉलिकल अच्छा बन भी रहा है, पर प्रेगनेंसी पता है क्यों नहीं हो रही। प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बन रहा। एक कॉम्बिनेशन से इनफर्टिलिटी के पेशेंट में अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंडोमेट्रियम का साइज़ 8 से 10 mm होगा तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी देन ओवुलेशन स्टडी, ये दोनों बहुत इजी हैं, इनमें आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इनसे पिक्चर सारी क्लियर हो जाती है कहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं। तो जस्ट 2 टेस्ट आर द मेन टेस्ट जो रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद का जो है वो भी कई केसेस में बहुत ज़्यादा AMH करवा के आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट करवा के आ रहे हैं, रेशियो Z2 LH की रेशियो निकाल के आ रहे हैं। अगर आपका ओवरी में छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं और माला की तरह, बीड की तरह वो आसपास नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके फॉलिकल्स जो हैं वो ठीक टाइम पे फट नहीं रहे हैं, रप्चर नहीं हो रहे हैं और वो वहीं पड़े हुए हैं और वो सिस्ट बन रही है, वो उसी को PCOD बोल देते। तो जो भी हमें क्लैरिटी रखनी है, हमें क्लियर हो जाएगा कहाँ से। और बहुत कुछ ऐसा है जो सिम्टम से पेशेंट जो है वो क्लियर कर देता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट मत करवाइए, बहुत जेन्युइनली आप देखिए कि कौन से टेस्ट आर रियली रिक्वायर्ड, सिर्फ वही टेस्ट करवाइए। एंड सर्जरी, लेप्रोस्कोपी एंड एवरीथिंग, जस्ट टेक अ गुड ओपिनियंस लीजिए, क्या ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या फाइब्रॉइड के लिए रिमूवल के लिए मैं सर्जरी, अभी जस्ट पेशेंट फाइब्रॉइड रिमूवल के लिए सर्जरीज करा चुके हैं, 2 बार करवा चुके हैं, अब फिर से और फाइब्रॉइड्स हो गए, पर प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हुई है, तो क्या निकल के आएगा, आपका बॉडी ख़राब हो जाएगा ऐसे। जबकि नेचुरली भी बहुत बार फाइब्रॉइड का साइज़ अगर हम श्रिंक कर देते हैं, उसके साथ आपकी प्रेगनेंसी जो है फुल टर्म बहुत अच्छे से जाती है एंड अल्टीमेट टारगेट बेबी आपका अपने हाथ में होता है। तो ये मेरा वीडियो जस्ट ब्रीफ रखती हूँ इसको, बहुत ध्यान से सोच समझ के ही, नंबर ऑफ़ टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इफ़ अ डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बस उसकी आपको प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए द टेस्ट दे शुड बी वेरी लिमिटेड। बहुत ज़्यादा सर्जरीज एंड ऑल 10 बार सोचो करवाने से पहले, क्योंकि बाद में आप लोग जब आते हो और आपकी फाइल्स देखती हूँ मैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा होता है कि यार दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस, आपने ये क्यों करवाया। जस्ट 1 साल हुआ मैरिज को, आप HSG करवाने चले गए, HSG क्यों रिक्वायर्ड थे आपके केस में, या आपको 2-3 बार ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका है, कंसेप्शन हो चुकी है, चाहे वो फुल टर्म नहीं हुई है, तो भी आपको HSG की क्या ज़रूरत थी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी को इतनी वैल्यू दीजिए कि हर तरह की सर्जरी के लिए, हर तरह की लैप्रोस्कोपी के लिए, हाँ, वी आर नॉट अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।